गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है और यहाँ पर हम लोग कौन कौन से रूल्स इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्टिंग्स की जाती हैं। और क्लास पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर फर्म किसी भी पार्टनर को रेंट पे कर रही है उसकी प्रॉपर्टी का यूज करने के बदले में, अगर फर्म ने पार्टनर से किसी से लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है, ये आइटम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा और मैनेजर्स कमीशन भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर क्वेश्चंस में इन आइटम्स में से कोई भी आइटम अगर दे रखा हो तो फिर आपको उसको पहचानना कैसे है और किस तरीके से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इन चीज़ों का आपको ट्रीटमेंट देना है। तो हमारी जो आज वाली क्लास होगी, आज वाली क्लास में सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रूल होता है उसको डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही साथ इनमें से एक ये जो रेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये आज की क्लास में आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर क्या रूल दिए गए हैं। तो रूल्स आप जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो बात यह है कि अगर रेट के आगे जो ड्राइंग का रेट दे रखा होगा, वो रेट कोई भी रेट हो सकता है, इट में बी 9%, इट में बी 6%, कोई भी वो रेट हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अगर रेट के आगे पर एनम दे रखा है और ड्राइंग की डेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर रेट के आगे पर एनम दे रखा है और ड्राइंग की जो डेट होती है वो नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, यानी कि पार्टनर ने किस तारीख को ड्राइंग की है उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है और रेट के आगे अगर पर एनम दे रखा है, तो फिर इस सिचुएशन में हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट की जाएगी 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की जाएगी और इसके लिए आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, यानी कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर 6 मंथ्स। तो आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट किया दे रहा हूँ जल्दी से। अगर रेट के आगे पर एनम दे रखा है और ड्राइंग करने की डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की जाएगी दैट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स एंड द फॉर्मूला इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। तो पहला रूल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा पॉज करके रिवर्स कीजिएगा, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम लोग चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल यहाँ पर यह है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के आगे पर एनम ना दे रखा हो और साथ ही साथ जो ड्राइंग की डेट होती है वो भी ना दे रखी हो क्वेश्चन में, तो फिर इस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा वो कैलकुलेट किया जाएगा फुल ईयर के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर और इससे पिछले वाले केस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा दैट विल बी फॉर 6 मंथ्स। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर रेट कुछ भी हो सकता है, इट में भी 9%, इट में भी 6%। आपको ध्यान इस बात पे देना है कि पर एनम वर्ड नहीं दे रखा है और साथ ही साथ पार्टनर ने किस डेट में ड्राइंग की है वो भी नहीं दे रखा है। तो अब इस सिचुएशन में हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा ड्राइंग के ऊपर दैट विल बी कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर रूल दिया गया है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट से। इस रूल को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपर तरीके से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते रहिए और इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर लीजिएगा अपनी किसी नोटबुक पे, ताकि आप इस क्वेश्चन को बाद में भी लगा सकें अपनी प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो चलिए फटाफट से पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2025 देयर कैपिटल्स आर ₹5 लाख एंड ₹4 लाख रेस्पेक्टिवली। सो दीज आर द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स 5 लाख एंड 4 लाख। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रूल है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है दैट इज 10% पर एनम। अब यहाँ पर पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही है, ए को 5,000 पर मंथ,
बी को 50,000 पर एनम। अब यहाँ पे जो कमीशन दिया गया है बी को दैट इज ₹10,000। अब आता है हमारा ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। ड्राइंग्स यहाँ पर पार्टनर्स ने किए हैं ए और बी ने 60,000 एंड ₹50,000 रेस्पेक्टिवली। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ड्राइंग वाले कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि सैलरी और कमीशन का कॉन्सेप्ट आप लोग पहले ही देख चुके हैं। अब इस पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए। अब यहाँ पे पार्टनर्स ने ड्राइंग की है 60,000 की और 50,000 की। तो पहली बात, क्या यहाँ पर डेट दे रखी है ड्राइंग करने की? नो, यहाँ पर डेट नहीं दे रखी है। ओके, समझते रहिएगा। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रेट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर दैट इज 8% पर एनम। अब आप ध्यान दीजिए, क्या पर एनम दे रखा है? यस, पर एनम यहाँ पर गिवन है रेट के आगे। तो फिर यहाँ पे कौन सा रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे पर एनम दे रखा है और डेट नहीं दे रखी है। यानी ध्यान से देखिए, पर एनम दे रखा है और डेट नहीं दे रखी है। तो फिर इस सिचुएशन में आपको रूल नंबर 1 इस्तेमाल करना पड़ेगा। और रूल नंबर 1 ये कहता है कि if the word per annum is given along with the rate of interest on drawings and date of drawings is not given in the question, then interest is calculated for 6 months। यानी यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा दैट विल बी फॉर 6 months ओनली। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये दिक्कत आती है और आपका जो क्वेश्चन होता है बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जिससे कि आंसर गलत हो जाता है। तो इस रूल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस रूल को आप कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा। दिस रूल इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओनली, नॉट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस बात का ध्यान रखिएगा और ये चीज़ कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में चेक करना है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है। तो देखते हैं प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म ड्यूरिंग द ईयर ₹4 लाख। तो हम लोग अपना क्वेश्चन इस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे एंड प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है ₹4 लाख का। तो प्रॉफिट दे रखा है तो इसकी रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड में हो जाएगी बाय नेट प्रॉफिट ₹4 लाख। इसके बाद फटाफट से हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि पार्टनर्स की कैपिटल है ₹5 लाख और ₹4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 10% पर एनम। तो 5 लाख का 10% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 50,000 और 4 लाख का 10% जब आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज 40,000। तो फटाफट से इसको पुट कर लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को मिल रहा है, ए को भी और बी को भी। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 रुपीज़ यहाँ पर है। तो टोटल हमारा हो जाएगा 90,000, जो कि आउटर कॉलम में चला जाएगा। तो पहली पोस्टिंग यहाँ पे हो जाती है। अब दूसरी पोस्टिंग में हम लोग देखते हैं कि पार्टनर्स को यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। ए की सैलरी पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पीएम लिखा हुआ है, यानी पीएम यानी कि पर मंथ। और जैसा कि मैंने कल लास्ट क्लास में आपको बोला था कि यहाँ पर मंथली वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता, ईयरली वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो अगर यहाँ पे इसको सैलरी ए को दी जा रही है 5,000 पर मंथ की, तो फिर इसके पूरे साल की सैलरी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और पूरे साल में होते हैं 12 मंथ्स। तो यहाँ पर इसकी सैलरी निकल के आएगी 5,000 इंटू 12, जो कि बनती है 60,000 रुपीज़ की। तो ए की सैलरी पूरे साल की 60,000 बन जाती है और बी की सैलरी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये पर एनम ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है बी के लिए। और पर एनम अगर दे रखा है तो 12 से मल्टीप्लाई करने की आपको कोई नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ईयरली सैलरी कैलकुलेट करके आपको क्वेश्चन में दे दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग अब सैलरी पुट करते हैं। टू सैलरी ए एंड बी। ए की सैलरी बनती है 60,000 और बी की सैलरी बनती है 50,000 रुपीज़, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। टोटल सैलरी 1,10,000 रुपीज़ की मिल जाएगी दोनों पार्टनर्स को। अब बात आती है कमीशन की। यहाँ पे जो कमीशन दिया जा रहा है वो सिर्फ बी को दिया जा रहा है एंड द कमीशन इज ₹10,000। अब यहाँ पे पर एनम भी नहीं दे रखा और पर मंथ भी नहीं दे रखा, तो बाय डिफॉल्ट आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि कमीशन पर एनम का है, यानी पूरी साल का कमीशन इनको 10,000 का दिया जा रहा है। क्योंकि अगर पर मंथ यहाँ पे दे रखा होता तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर देते और पर मंथ नहीं दे रखा है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये कमीशन पूरी साल का कमीशन है, दैट इज ₹10,000। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि कमीशन ए को भी दिया जाए, कमीशन किसी भी पार्टनर को दिया जा सकता है जो एफर्ट अपने पुट करता है।
तो हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ बी ने अपने एफर्ट पुट किए हों तो कमीशन सिर्फ बी को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कमीशन की पोस्टिंग करते हैं हम लोग फटाफट से। टू कमीशन, रूल तो आपको पता ही है कि कमीशन डेबिट क्यों होता है, क्योंकि कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए कमीशन को डेबिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली ए और बी नहीं लिखेंगे क्योंकि कमीशन सिर्फ बी को मिल रहा है, तो आप ब्रैकेट में बी पुट कर दीजिए और बी का कमीशन यहाँ पे दे दिया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला आता है ड्राइंग को लेकर रूल। ड्राइंग्स की पोस्टिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं होती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ही पोस्टिंग आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर करनी पड़ेगी। रूल आपको पता ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए इसको हम कर देंगे क्रेडिट। सो वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ए और बी इन दोनों को जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी जाएगी वो अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपने देख ही लिया कि हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए फार्मूला नंबर 1 यानी रूल नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा ड्राइंग के ऊपर, दैट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ओनली। तो फार्मूला आपके सामने है, वैल्यूज पुट करते हैं। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। तो यहाँ पर जो ए है इसका ड्राइंग पहले आप देख लीजिए कितना है। इसकी है 60,000 रुपीज़। ए ने ड्राइंग की है 60,000 की, तो इस पे 60% पे 8% के हिसाब से इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इसका इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे 60,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12। 6/12 आपको पता ही होगा कि 6/12 यहाँ पे क्यों पुट किया जाएगा। तो इसका इंटरेस्ट निकल के आएगा 2,400 रुपीज़। वहीं अगर हम बी का देखें तो बी का इंटरेस्ट, उससे पहले बी की जरा आप ड्राइंग देख लीजिए, 60,000 एंड 50,000 रुपीज़। तो बी के लिए हो जाएगा 50,000 इंटू 6/12, 2,000 रुपीज़। तो दोनों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे निकल के आ गए हैं। ए का निकल के आया है 2,400 और बी का निकल के आया है 2,000। टोटल बनता है 4,400 रुपीज़। तो ये हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की पोस्टिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंस किस साइड में आएगा, और डिफरेंस हमेशा उसी साइड में निकल के आता है जहाँ पे टोटल कम होता है। तो आप जरा फटाफट से देखिए कि टोटल, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं टोटल क्रेडिट साइड का, जो कि 4 लाख प्लस 4,400 यानी 4,04,400 रुपीज़। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 4,04,400 और डेबिट साइड का टोटल देख लेते हैं हम लोग। तो डेबिट साइड में तीन आइटम यहाँ पे दे रखे हैं, 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 10,000। तो 90 प्लस 1,10,000 बनता है 2 लाख एंड 2 लाख प्लस 10 बनता है 2,10,000। तो आप देखिए ज़रा, बैलेंस करने का मेथड आपको कल वाली क्लास में बताया गया था। और यहाँ पे जो कम वाली साइड है वो हमारी डेबिट साइड है और ज़्यादा वाली साइड है हमारी क्रेडिट साइड। तो जो कम वाली साइड होती है डिफरेंस उसी साइड में आएगा। तो क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी रुपीज़ 4,04,400 माइनस 2,10,000। तो 4,04,400 माइनस 2,10,000, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 1,94,400। 1,94,400 जिसको कि हम लोग डेबिट साइड में पुट कर देंगे। और डिफरेंस अगर डेबिट साइड में आता है तो ये इंडिकेट करता है प्रॉफिट को। तो वहाँ पे आपको वर्ड इस्तेमाल करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल्स या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे पार्टनर्स के नेम पुट कर देंगे ए और बी, और डिफरेंस आया 1,94,400 का, ये प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। तो इस प्रॉफिट को हम लोग फटाफट से एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जल्दी से। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या चल रहा है। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हियर इन द क्वेश्चन इज 3:2। तो 3:2 यानी कि 3/5 मिल जाएगा ए को और 2/5 मिल जाएगा बी को। तो ए का शेयर हो जाएगा 1,94,400 इंटू 3/5 और बी का शेयर हो जाएगा 1,94,400 इंटू 2/5।
तो इनका निकल के आता है 1,16,640। तो इनका निकल के आता है 1,16,640 और बी का निकल के आता है 1,94,400 इंटू 2 77,760 रुपीज़। तो इनको पुट कर देते हैं 1,16,640 और बी का रहेगा 77,760 रुपीज़। अब कल मैंने आपको बोला था लास्ट वाली क्लास में कि जो ज़्यादा वाली साइड होती है टोटल उसी का दोनों साइड में पुट किया जाता है, क्योंकि जो कम वाली साइड होती है उसमें डिफरेंस आ जाता है और डिफरेंस दोनों साइड्स को इक्वल कर देता है। तो अब इन दोनों साइड का टोटल बनेगा 4,04,400 रुपीज़ और इसका भी बनेगा 4,04,400 रुपीज़। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस अपने डाउट को या आपका जो भी कोई मन में चल रहा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको 100% दिया जाएगा। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर रूल। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं और अगर क्वेश्चंस में वो आइटम आपको मिल जाते हैं तो फिर इस सिचुएशन में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग फटाफट से। तो ये आपका क्वेश्चन रहा आपके सामने। इसमें आप जरा ध्यान से देखिए कि दो पार्टनर्स हैं रवि और कवि, जिनका रेशियो चल रहा है 3:2 का और इनकी कैपिटल्स यहाँ पर दे रखी हैं 1 अप्रैल 2025 में ₹3 लाख एंड ₹2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट यहाँ पे चल रहा है 10% पर एनम। सैलरी मिल रही है रवि को 2,000 पर मंथ और कवि को मिल रही है 3,000 पर मंथ। कमीशन यहाँ पर पार्टनर्स को दिया जा रहा है। कमीशन का रूल देखिए, यहाँ पे कमीशन का मैंने स्पेशल कॉन्सेप्ट ऐड किया है, जो कि आप समझिए इस चीज़ को। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो कमीशन का एक नया रूल यहाँ पे मैंने, रूल नहीं मतलब कि कमीशन का एक नया ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर दिया है। देखिए, तो इसको पढ़ते हैं। कमीशन पेड बाय फर्म टू द पार्टनर्स इज एट द रेट ऑफ 5% ऑन सेल इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारी सेल 10 लाख रुपीज से ज़्यादा होती है तो जितना भी ज़्यादा अमाउंट होगा, अधिक अमाउंट होगा, उस ज़्यादा अमाउंट पर कमीशन पार्टनर्स को दिया जाएगा 5% के हिसाब से। तो ये जब अभी कमीशन स्टार्ट होगा कॉन्सेप्ट तब आप इसको देखना, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो सेल हुई है वो 12 लाख रुपीज़ की हुई है और कमीशन यहाँ पे दिया जाएगा पार्टनर्स को अगर सेल 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होती है तो। अब आप ध्यान से देखिए कि सेल यहाँ पर होती है 12 लाख रुपीज़ की और 10 लाख के ऊपर कमीशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए कि सेल कितने रुपए से एक्स्ट्रा हो गई है। तो सेल यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ से एक्स्ट्रा हो गई है और जैसा कि कंडीशन यहाँ पे फर्म में दे रखी है कि एक्स्ट्रा सेल पे कमीशन दिया जाएगा पार्टनर्स को 5% के हिसाब से। तो यहाँ पर कमीशन पार्टनर्स को पे किया जाएगा 2 लाख रुपीज़ पे, यानी एक्स्ट्रा सेल यहाँ पे हुई है 2 लाख रुपीज़ की। तो इस एक्स्ट्रा सेल पे पार्टनर्स को कमीशन 5% के हिसाब से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर ₹20,000 एंड ₹15,000 और रेट यहाँ पर दे रखा है ड्राइंग्स को लेकर 8% पर एनम। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ड्राइंग करने की ना तो यहाँ पर डेट दे रखी है और दूसरा ड्राइंग का जो रेट दे रखा है उसके आगे पर एनम दे रखा है। अगर पर एनम दे रखा है रेट के आगे और साथ ही साथ ड्राइंग करने की डेट नहीं दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो इस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 6 मंथ्स के हिसाब से। तो ड्राइंग का रूल नंबर 1 यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बात आती है रेंट की, जिसके लिए कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर अब आपको मिलने वाली है। यहाँ पर दे रखा है कि रवि हैज़ गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन ऑन मंथली रेंट ऑफ ₹10,000। यानी कि रवि ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को दे रखी है एक गोडाउन बनाने के लिए, यानी फर्म का जो गोडाउन है उसको मेंटेन करने के लिए रवि ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दे रखी है। तो हो सकता है कि रवि के पास कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो खाली पड़ी हो और रवि ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को दे दी और कहा कि इसको गोडाउन बना लो, इसमें अपना स्टॉक वगैरह रख लो। तो फर्म
रवि की पर्सनल प्रॉपर्टी एज ए गोडाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, जिसके बदले में फर्म रवि को मंथली रेंट पे कर रही है 10,000 रुपीज का। और फर्म ने उसकी प्रॉपर्टी का थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल किया है, यानी पूरी साल रवि की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है गोडाउन के तौर पे। तो फिर भाई अब रवि को तो रेंट पूरी साल का मिलना चाहिए, बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन द क्वेश्चन दैट द फर्म पेड हिम रेंट थ्रू आउट द ईयर। तो पूरी साल फर्म ने रेंट पे किया है, तो इसका मतलब पूरी साल फर्म ने उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। तो अगर हम बात करें रवि के रेंट की, तो रवि को रेंट फुल ईयर का दिया जाएगा। रवि का रेंट चल रहा है पर मंथ के हिसाब से 10,000 रुपीज। तो पूरी साल का रेंट रवि का बनेगा हमारा 10,000 इंटू 12, दैट इज रुपीज 1,20,000। So this is the rent of Ravi, which is to be paid by a firm to him, 1,20,000। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो रेंट रवि को दिया गया है, क्या ये रेंट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा? तो इसकी रिकॉर्डिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं होगी, जैसा कि आपको बोला गया है कि कुछ आइटम्स पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। तो देखिए इसके दो ट्रीटमेंट है, आप दोनों ट्रीटमेंट इसके समझ लीजिए। पहला, यहाँ पर अगर आप फर्म और रवि के बीच में रिलेशन देखें, वैसे तो रवि पार्टनर है, लेकिन रवि ने अपनी प्रॉपर्टी को फर्म को दे रखा है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से रवि फर्म के लिए पार्टनर नहीं है, वो एक लैंडलॉर्ड हुआ फर्म के लिए। लैंडलॉर्ड का मतलब जिसकी प्रॉपर्टी होती, जो मकान का मालिक होता है। तो रवि यहाँ पर इस रेंट के लिए फर्म के लिए एक लैंडलॉर्ड के तौर पे काम कर रहा है। इसलिए जब फर्म रवि को रेंट का पेमेंट करेगी 1,20,000 का, तो इसकी रिकॉर्डिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं होगी, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग सिर्फ पार्टनर्स और फर्म के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन्स की होती है। तो ये ट्रांजेक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो ये फर्म और लैंडलॉर्ड के बीच का ट्रांजेक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं करनी है। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं फिर इसके साथ ट्रीटमेंट क्या करना है। तो फर्म क्या करेगी, फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है साल के दौरान, उस प्रॉफिट में से फर्म सबसे पहले रेंट का पेमेंट कर देगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि फर्म ने पूरी साल कितना प्रॉफिट कमाया है। सो प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 5 लाख, दैट मीन्स 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट फर्म ने साल के दौरान कमाया है। तो फर्म सबसे पहले क्या करेगी, इस 5 लाख रुपीज में से रवि को रेंट का पेमेंट कर देगी। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म, आपको प्रेजेंटेशन इस तरीके से देनी है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म रुपीज 5 लाख लेस रेंट पेड। रेंट यहाँ पे पे किया गया है 1,20,000 रुपीज का। तो 5 लाख रुपीज में से अगर हम लोग 1,20,000 को माइनस कर दें, तो आंसर बचेगा 3,80,000 रुपीज। ये जो 3,80,000 रुपीज है, ये फर्म का प्रॉफिट है, जो कि पार्टनर्स को अब दिया जाएगा। यानी कि ये प्रॉफिट अब ट्रांसफर किया जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। आप गलती से भी इस 5 लाख रुपीज को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि फर्म ने रवि को रेंट भी दिया है, तो रेंट का पेमेंट सबसे पहले रवि को किया जाएगा। रेंट का पेमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा, उस बचे हुए प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है कि अगर रेंट पे किया जा रहा है फर्म की तरफ से किसी भी पार्टनर को, तो उस रेंट को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाहर ही बाहर पार्टनर को दे दिया जाएगा, और रेंट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, उस बचे हुए प्रॉफिट को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया नॉर्मल सा। एक तरीका इसका और भी होता है, जिसके लिए आपको एक पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये भी इजी मेथड है। कहीं-कहीं पर ये मेथड माँगा जाता है कि आप इसके लिए प्रॉपर पीएल अकाउंट बनाएँगे। तो आप एक छोटा-सा प्रॉपर तरीके से अपना पीएल अकाउंट बना लेंगे, और पीएल अकाउंट के थ्रू इसका ट्रीटमेंट आपको देना पड़ सकता है। तो ये हो जाता है हमारा पीएल अकाउंट। तो बाय नेट प्रॉफिट फर्म का 5 लाख रुपीज़ का। आप पीएल अकाउंट का रूल तो अच्छे तरीके से जानते ही होंगे कि पीएल अकाउंट में डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस को दिखाते हैं, क्योंकि रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में हमारी सारी इनकम्स आती हैं। तो फर्म की इनकम हुई है 5 लाख रुपीज़ की,
और जो रेंट पे किया जा रहा है फर्म की तरफ से पार्टनर को, ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे। टू रेंट 1,20,000। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसका टोटल क्रेडिट साइड का 5 लाख रुपीज़ है और डेबिट साइड का टोटल 1,20,000 रुपीज़ है। जिस साइड का टोटल कम होता है डिफरेंस उसी साइड में आता है, तो डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में 3,80,000 रुपीज़ का, और इसके सामने आपको लिख देना है टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि ये जो 3,80,000 रुपीज़ है, इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो देखिए दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे नॉर्मल हैं। आप जो ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहें वो ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस रेंट के लिए। अगर आप चाहें तो इसके लिए एक छोटा-सा पीएल अकाउंट बना लें, आपके सामने बना हुआ है ये वाला। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो रेंट पे किया जा रहा है फर्म की तरफ से पार्टनर को, ये रेंट फर्म के लिए एक्सपेंस है। यहाँ पे रूल लग रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो रेंट पेड बाय द पार्टनर टू द रेंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर इज एन एक्सपेंस, दैट इज व्हाई इट इज डेबिटेड। और एक्सपेंस पे करने के बाद में अगर आप ध्यान से देखें तो प्रॉफिट बचा कितना, 3,80,000। प्रॉफिट था हमारा 5 लाख रुपीज़ का, जिसमें से हम लोगों ने 1,20,000 का रेंट पे कर दिया है, और हमारा प्रॉफिट बचा अब 3,80,000 का, जिसको कि अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बच्चों मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ का भी तरीका आपका ईजी है। फर्म का जो प्रॉफिट था दैट वाज रुपीज़ 5 लाख, इसमें से 1,20,000 का रेंट पे कर दिया गया पार्टनर्स को, और रेंट पे करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचा दैट इज रुपीज़ 3,80,000, जिसको कि हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको जो बेटर लगे अपने हिसाब से वो उस ऑप्शन को आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो प्रॉफिट हमारा था 5 लाख रुपीज़ का, बट रेंट पे करने की वजह से प्रॉफिट हमारा घट जाएगा। तो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट 3,80,000 रुपीज़। बाद बाकी सारे ट्रीटमेंट आपको सेम करने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। दो पार्टनर हैं ए और बी, तो फटाफट से इनकी पोस्टिंग हम लोग कर लेते हैं। ए और बी की जो कैपिटल फॉर्म में लगी हुई है दैट इज रुपीज़ 3 लाख एंड रुपीज़ 2 लाख, और इनका रेट चल रहा है 10% पर एनम के हिसाब से। तो 3 लाख का 10% 30,000 और 2 लाख का 10% 20,000, एंड द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द फर्म इज रुपीज़ 50,000। दूसरे नंबर पर फटाफट से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सैलरी दी जा रही है पार्टनर्स को। यहाँ पर रवि की सैलरी है 2,000 पर मंथ। जैसा कि आपको बोला गया कि मंथली सैलरी आपको पुट नहीं करनी है, आपको ईयरली सैलरी पार्टनर्स को दिखानी है। तो अगर रवि को सैलरी मिलती है 2,000 पर मंथ, तो उसकी ईयरली सैलरी 12 से मल्टीप्लाई होगी। तो 2,000 इंटू 12 इज इक्वल टू रुपीज़ 24,000। तो ये सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी अब। तो रवि की सैलरी यहाँ पे बन जाएगी 2,000 इंटू 12 दैट इज रुपीज़ 24,000। और यहाँ पर जो कवि है, कवि की सैलरी चल रही है रुपीज़ 3,000 पर मंथ। इनकी भी सैलरी मंथली है, तो इनके साल की सैलरी यानी पूरे ईयर की सैलरी कितनी बनती है, दैट इज रुपीज़ 3,000 इंटू 12। तो रवि की सैलरी बन जाएगी, सॉरी कवि की सैलरी यहाँ पे बन जाएगी 3,000 इंटू 12 दैट इज रुपीज़ 36,000। टोटल सैलरी बनती है दोनों पार्टनर्स की रुपीज़ 60,000। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो अब आपके लिए नॉर्मल लग रहा होगा। हमारा जो मेन मोटिव था वो था आपको रेंट का ट्रीटमेंट समझाना। तो अगर रेंट पार्टनर्स को पे किया जा रहा है तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलेंगे, और आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा कम से कम 2 से 3 बार। उसके बाद में ही आप इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे। यानी बगैर क्वेश्चन को पढ़े हुए सही से प्रॉफिट ट्रांसफ़र अगर आप कर देते हो तो बाद में आपका क्वेश्चन कट करना पड़ेगा, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। ओके। अब जैसा कि कमीशन के लिए मैंने आपको बोला था कि कमीशन का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है वो ये चल रहा है कि फर्म कमीशन पार्टनर्स को पे तो कर रही है, लेकिन कमीशन का यहाँ पे एक रूल दिया गया है कि 10 लाख रुपीज़ से अगर सेल ज़्यादा हो जाती है तो उस एक्सेस यानी एक्स्ट्रा सेल पे पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा। फर्म की जो एक्चुअल सेल यहाँ पर हो रही है दैट इज रुपीज़ 12 लाख। कंडीशन थी 10 लाख रुपीज़ से ऊपर की सेल, तो एक्सेस सेल यहाँ पे हमारी बन जाती है 2 लाख रुपीज़। 10 बोला गया था, फर्म की एक्स्ट्रा सेल हो जाती है 2 लाख रुपीज़ की, यानी 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अगर सेल होगी तो उस पर कमीशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर कमीशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं।
जो एक्स्ट्रा सेल हुई है दैट इज 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख का 5% आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो 2 लाख का 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा रुपीज 10,000। तो ये 10,000 रुपीज का कमीशन फर्म ए और बी दोनों को पे करेगी, और कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को कर दिया जाता है डेबिट। तो बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। आप इस कॉन्सेप्ट, इस सीरीज के साथ में आप चलते रहिए, और इतना आपसे मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ कि इस सीरीज को देखने के बाद में आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तो आपका चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल, और इस सीरीज में आपके पार्टनरशिप की जो पहली आपकी फर्स्ट बुक है जिसमें कि 5 चैप्टर्स आपके दे रखे हैं, वो डिटेल्ड तरीके से आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर आपका कोई मिलने जुलने वाला है जिसको कि कोचिंग्स नहीं मिल पा रही हैं, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। बाद बाकी अगर आप कुछ और चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और क्या क्या पढ़ना है। अभी आने वाले टाइम में आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस की भी सीरीज़ मिलने वाली है जिसमें कि आपकी केस स्टडीज़ वगैरह भी डिस्कस की जाएंगी। ओके, तो ये कमीशन पार्टनर्स को हमने दे दिया, डेबिट कर दिया। इसके बाद अब कोई आइटम नहीं बचा है जिसकी पोस्टिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर की जाए। तो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि इसका डिफरेंस कितना आता है। जैसा कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि डिफरेंस जिस साइड में आएगा उसी साइड में हम लोग प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करेंगे। डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर डेबिट साइड में क्योंकि यहाँ का टोटल कम है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा तो वो इंडिकेट करेगा प्रॉफिट को। और यहाँ का टोटल है 3,80,000। फटाफट से देख लेते हैं। तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है 3,80,000, और डेबिट साइड का टोटल बनता है, आप इनको जोड़ लीजिए, 50,000, 60,000 और 20,000। तो 50 प्लस 60 1,10,000, 1,10 प्लस 20 1,30,000। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस हमारा डेबिट साइड में आया क्योंकि डेबिट साइड का टोटल कम है। तो देखते हैं डिफरेंस कितना आता है। तो डिफरेंस निकालने के लिए 3,80,000 माइनस 1,30,000, तो हमारा डिफरेंस आ जाता है 2,50,000 का। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और जिनका रेशियो आपस का चल रहा है 3:2। तो इस 2,50,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ए को यहाँ पे मिल जाएगा 2,50,000 का 3/5, और बी को मिल जाएगा 2,50,000 का 2/5। तो इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से। 2,50,000 का 3/5, तो इनका हो जाएगा 1,50,000, और दूसरे का हो जाएगा 1,00,000 रुपीज़। तो 1,50,000 और 1,00,000 रुपीज़ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब डिफरेंस यहाँ पे बराबर कर दिया गया है तो दोनों साइड का टोटल अब सेम हो जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड का डिफरेंस 2,50,000 का आया है। तो 3,80,000 यहाँ पे भी रहेगा, और 3,80,000 हमारा डेबिट में भी रहेगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें कि हमारा मेन मोटिव था कि जो आइटम्स पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, और अगर वही आइटम आपको क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं तो फिर उन आइटम से हमें किस तरीके से डील करना है। जिसमें से पहला आपको आज समझा दिया गया है कि पार्टनर्स को अगर रेंट पे किया जाता है फर्म की तरफ से, तो उस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से डील करना है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और हमारी जो आने वाली क्लासेस होंगी उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक आ जाता है, कोई पार्टनर फर्म में लोन दे देता है, अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें किस तरीके से डील करना है, और मैनेजर्स कमीशन को किस तरीके से डील करना है। आने वाले जो हमारी क्लास होगी उसमें ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके कवर कर दिए जाएंगे। इसके बाद एक या दो क्वेश्चन आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड बताए जाएंगे, जो कि कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने के बाद में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें कि
हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी चलेगा। देखिए, जब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा तो उसमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपको साथ-साथ में बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तो साथ में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया जाता है। तो और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।